तो विजया एकादशी को है को तो भगवान ने अरे जब 14 वर्ष वन में गया ने वह कथा है यहाँ। तो अपन 10वीं से का नियम कर लेना चाहिए। 10वीं के दिन अपन ने जल्दी सी अरे 5 बजे ही रोटी खा के मंजन कर लेना चाहिए, कुल्ला दातन करना चाहिए। और या 6 तारीख ने शाम का 7 बजे है ना या 11 लाग जाएगी। और 7 तारीख ने 6 तारीख ने तो या शाम का लागेगी, 7 ने 7 बजे तक या 11 रहेगी। तो अपन बृहस्पतिवार ने बारिश पड़ती ही या 11 को व्रत करना चाहिए। और 11 व्रत करने को यो है कि फग्गन की जो लागती 11 यानी कृष्ण पक्ष की 11 हुए वह करने से अपन हर काम में विजय प्राप्त हुए। यानी अपन कोई भी काम में हारा को नहीं, आपने जीत ही हुए। क्यों राम भी और रावण ने मार के जीत्यो ही हो और सीता ने लेके आया ही हा। ए वजह से या विजया एका नाम की एकादशी है। तो विजया नाम की एकादशी को व्रत करने से अपन कोई भी काम हो वह माने विजय ही प्राप्त हुए। इसलिए यह विजया एकादशी सब न करनी चाहिए। 10वीं के दिन चावल नहीं खावे, दूसरे को दियो अन्न नहीं खावे, नाखून बाल ये सब 10वीं के दिन ही काट लेना चाहिए। 11 ने और 12 ने ये नहीं करना चाहिए। मंजन भी रात नहीं करके सोए। और कोई पेड़ पौधों 11 के दिन कौन काटे, तुलसी के भी हाथ कौन लगावे। दीवा बाती जरूर करे पर उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, पानी भी नहीं देना चाहिए। और पहले दिन तुलसी तोड़ कर रख लेवे तो उन्हें चढ़ा दे वहाँ पर भगवान के साथ। कोई भी प्रसाद चढ़ाओ पर तुलसी बिना राजी कौन है भगवान। तो तुलसी की पूजा भी एक मैंने बहुत बड़ो महत्व है। तो यह मैं ताने इवें की कथा सुनाऊँ हूँ। कथा बड़ी सारी है, सब ध्यान से सुनियो। और विजया एकादशी ने सब न करना चाहिए। क्यों अपन सभी यही चाह है कि माने हर काम में विजय मिले। तो अपन ने विजय प्राप्ति की के लिए या 11 से करनी चाहिए। तो यह पुरानी कथा है तो मैं ताने या खैरी हूँ। तो ते ध्यान लगा के सुनो। और वीडियो लाइक न करियो है तो कर लो, सब्सक्राइब न करियो है तो कर लो। मेरे वीडियो का मैंने देखो लाइक सब्सक्राइब सब करियो। और सब इतनी एकादशी है सबकी कथा मेरे वीडियो पर मिलेगी ताने। तो ते ये ध्यान करके सुनियो। और बड़ा ने हमारी तरफ से भाई सब न धोख दे हूँ और छोटा ने हमारी तरफ से सब न प्यार है। और ये 11 की भी ताने सब मनोकामना पूर्ण हो, मंगलमय हो। और ये आप कथा करा हाँ और कथा ते सुनियो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजराजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म से श्रवण पठन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछे कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा श्री जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने सीता जी का हरण किया। इस दुख समाचार से श्री रामचंद्र अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणाशस्त्र जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर इसकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया। वहां से लौट कर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव सम्मति से लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया।
जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले, हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बल्लभ नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदा बल्लभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उसको पूछा, श्री रामचंद्र जी, आप कहाँ से पधार रहे हैं? श्री राम बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बल्लभ ऋषि बोले, हे श्री राम, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजया होगी। हे श्री राम, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी किसी का एक घड़ा बनावें। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रख कर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 नाज मिले हुए और ऊपर जो रखे उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयी होंगे। रामचंद्र जी विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अंत, हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। और श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहा कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो यह 11 की कथा में दानो बता दी हूँ। 11 को व्रत सब न करनो है और विधि विधान से करनो है। वीडियो लाइक करियो, शेयर करियो और कथा नहीं पावे तो आपने सारी कथा वीडियो में ही है तो ते देख